मुझे याद है कई साल पहले छोटा था मैं, तो उस समय डोंगरगढ़ गया माता का मंदिर दर्शन करने के लिए। और लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं डोंगरगढ़ की पहाड़ियाँ आप चढ़ेंगे तो मैं जस्ट गया था फैमिली के साथ और पूछे वहाँ स्थानीय लोग से कि और कोई दूसरा रास्ता है क्या। तो बोले नहीं भैया, माता का दर्शन करना है आपको तो 1000 सीढ़ी चढ़ने ही पड़ेंगे, कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। अब मेरे माइंड में आया कि भाई कुछ ही सीढ़ी में मेरे सांस फूल जाने वाले हैं, तो 1000 सीढ़ी कैसे चढ़ूँगा। फिर कुछ लोगों को उतरते देखा जो दर्शन करके आ ही रहे थे, तो मन में एक बात आई कि भाई अगर वो चढ़कर आ सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन बात यह है कि अगर माता का मंदिर दर्शन करना है, माता का दर्शन करना है तो 1000 सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे। बोले सर आप ये क्यों बता रहे हो, इसका लेना देना हमारे गवर्नमेंट जॉब से क्यों है। तो बिल्कुल इसका लेना देना है, और क्या लेना देना है ये मैं बताता हूँ कि अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम आसान है, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगा इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये लगभग 8-10 साल हो गए होंगे लाइन से एग्ज़ाम निकालते चले गए, 17-18, अब किसी के रोल नंबर भी याद नहीं है। और मैं यहाँ अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ना कोई मेरा रैंक लगता है तो किसी का पोस्ट चले जाता है, क्योंकि मैं डीवी में ही नहीं जाता तो पोस्ट नहीं जाता, ठीक है। किसी दूसरे का पोस्ट नहीं खाता है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना आप एक पोस्ट खा दिए, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ, जो इतने सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने 2.5 लाख का लगभग परिवार है, तो जो लोग मुझे सुनते हैं देखते हैं, एटलीस्ट मैं उनका काम आसान कर दूं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको एक रास्ता दिखा दूं, बस मेरी वही मंशा है। बट फिलहाल ये देखो अमीन पटवारी का रिजल्ट है और पहले नंबर आदित्यनाथ तिवारी, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ होगा, हमारे यहाँ से कहने का तात्पर्य अगर लगता है कि हमसे जुड़े हुए थे, और तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, एटलीस्ट आपकी जो जर्नी है वो दूसरे को मोटिवेट करे, ठीक है। तो जरूर इन्फॉर्म करिएगा, है ना। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं पर्सनल नंबर से आपको कांटेक्ट करूंगा, 8770123687। इस नंबर पर आप मुझे बता देंगे, तब वो हैंडल कर लेगी उसको, ठीक है। अब ये देखिए 87 मार्क्स है फर्स्ट रैंक होल्डर का, और ऐसे इस नाम में जाएंगे योगेंद्र कुमार साहू, ठीक। और ये चलिए 10 जुलाई, हाँ 10 जुलाई 1995। तो ये मेरा 81.25 समथिंग मार्क्स है, और टॉपर से कंपेयर करें 6 मार्क्स का अंतर है। अब मैं फिलहाल सीधे काम की बात पे आता हूँ, ठीक है। और काम की बात यह है कि ये एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, मैंने बोला जैसे 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी ही अगर आपको माता का दर्शन करना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक प्रॉपर एक लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंटेंट है जिसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको वहाँ एग्ज़ाम निकालने के लिए, एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक। और यकीन मानो जो मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूँ या यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 2 प्लेटफॉर्म है, एक हम एप्लीकेशन में कोर्स में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी कितने सारे लेक्चर्स फ्री में जाते हैं। मैं उतना ही पढ़ा पाऊँगा जितना मुझे आता है, और जितना मुझे आता है उसके बेसिस पर रैंक लग रहे हैं, तो आप उस बात को यकीन कर सकते हो। तो तैयारी जो आपको करनी है वो मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से चलेंगे तो नो डाउट आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, नो डाउट आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नो डाउट आप टॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा, टॉप क्यों करेंगे, ये ऐसा नहीं कि 21 रैंक ला रहे हैं और मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा मेरे से ऊपर नहीं आ पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आप सभी को मालूम है, कोर्स जो देखते होंगे, मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश भी पढ़ाए हैं, हिंदी अब छोड़ दिया पढ़ाना, हिंदी पहले पढ़ाता था। देन इंडियन जीके के भी 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ जीके में सारा चीज़ मैं पढ़ाया हुआ हूँ, कंप्यूटर मैं पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब उसके बावजूद मेरे मैथ्स के 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन मैथ्स नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा हिंदी के 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 4-3 जो मतलब मैथ्स मेरा मास्टरी है, हिंदी जो मैं बोलते रहता हूँ कि इजी सब्जेक्ट उसको पढ़ के आप स्कोर कर सकते हो, 4 क्वेश्चन हिंदी में गलत, ठीक। तो वो सोचो 4 + 3 7, और उसके 2 नेगेटिव मार्क्स 9, वही 9 मार्क्स कितना नीचे लेकर आ जाता है, नीचे पायदान पे, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा मैं टीओटी फॉर्मूला के बारे में बताता हूं, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज, इतना ही करना है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। थ्योरी क्या, एकदम लिमिटेड कंटेंट, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारा ही कोर्स काफी है, यूट्यूब में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे जितने भी हैं, लगभग सभी का उद्देश्य ये है कि भाई कुछ समाज के लिए अच्छा करके जाएं। नो डाउट उसके लिए वो पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, और वो जरूरी भी है। आप अपने घर में देखेंगे, आप पिताजी को बोलेंगे कि नहीं पिताजी आप काम कर रहे हो ना, फ्री में काम करो, कोई नहीं करेगा। तो ये सवाल अगर किसी टीचर से आप करते कि आप फीस ले रहे हैं, तो एक बार आप अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, तो हर कोई फीस ले रहा है,
आपके परिवार में, समाज में, सब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि अच्छा कंटेंट दे सके। तो लिमिटेड कंटेंट, किसी भी सर का हो जो कंटेंट बताया जा रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो उतना कंटेंट आपको बताएंगे कि हाँ इसमें से आता है, इतना ही पढ़ना है आपको, और दिलाना है आपको ऑब्जेक्टिव। और क्या दिलाना है? ऑब्जेक्टिव। ठीक, अगर मैदान में जंग के मैदान में आपको तलवारबाजी करना है किसी योद्धा के साथ, और बचपन से आप तीर धनुष का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां नहीं जीत पाएंगे। बस वैसे ही आपको एग्जाम में फेस करना है एमसीक्यू, तो उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज क्या है? आप ऑब्जेक्टिव रैंडम पढ़ते हो, रैंडम मतलब जैसे टॉपिक वाइज हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया, ये आप देख रहे हो तो आपसे इजीली बन जाता है। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोलता हमारा ही टेस्ट सीरीज लिया करो, अरे किसी का भी टेस्ट सीरीज दिला लिया करो जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन टेस्ट सीरीज दिलाना। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं फंस जाएंगे, लेकिन अंदर आपके मोटिवेशन जगता है कि भाई अभी मेरे से क्वेश्चन बन रही है, सेगमेंट छूट रही नहीं है, तो ये कंप्लीट पैकेज है। उसके अलावा देखो आजकल मन में क्या डाउट है कि सर ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है, ट्रेंड बदल रहा है, और मैं ये एग्जाम सिर्फ आंसर की जल्दी हमको चाहिए होता है, बच्चे डिमांड करते सर आंसर की बना दो, तो आंसर की के वजह से एग्जाम दिलाना पड़ता है, ठीक है। और जो बदलता ट्रेंड है उसको भी देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। जो बदलता ट्रेंड है, नो डाउट, कल भी मैं इस पर चर्चा की, एक वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ जीएस को बदलते ट्रेंड के हिसाब से कहाँ से कवर करें, सब हो जाता है। देखो जो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं ना, जो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जी के कई पार्ट आ गया पीएससी में, पीएससी की बात कर रहा हूँ, या मैथ्स का पोर्शन आ गया, नो डाउट स्टेटमेंट असर्शन, ये अगर आप वो सब्जेक्ट को पढ़े होंगे, थोड़ी बेसिक नॉलेज रखते होंगे, तो उन्हीं 4 अलग अलग पॉइंट को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। और क्या किया है, 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो छोड़ने के लिए बने होते हैं, और 4-5 क्वेश्चन वैसे ही। तो उन 4-5 क्वेश्चंस के चक्कर में हम 95 क्वेश्चंस को दाव पे नहीं लगा सकते। उन 4-5 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है ना आपको, तो 95 का आप नहीं छोड़ सकते, पहले 95 करना होगा, देन उन 5 क्वेश्चंस को करना होगा। कल भी मैं इस पर बात किया कि भाई मैं आपको कंटेंट बता देता हूं और मैं आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूं। हालांकि आजकल जो ट्रेंड, जैसे किताब मैंने बताया था छत्तीसगढ़ जीके के लिए पूरी किताब बताई, सीधी हिस्ट्री के लिए, भूगोल के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, जनजाति के लिए, और उसको पढ़ना भी काफी मुश्किल काम है, इतना थियोरेटिकल पार्ट एकदम बोरिंग लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने बोला ना, जो किसी भी, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, लास्ट में एक फोल्डर सीजी डीप करके रहेगा, या छत्तीसगढ़ जीके के अंदर आप चले जाएं, या सीजी लेटेस्ट एमसीक्यू करके एक फोल्डर रहेगा। उस फोल्डर में जाके आप सारे एमसीक्यू अब हम तैयार करा रहे हैं, हमारी टीम बैटरी जो भाई उस पूरे किताब का एक सार एमसीक्यू बेस्ड निकाल के आपको दे देगी। तो लेकिन इसको कब करना, जब आपका जो नॉर्मल कंटेंट डला हुआ है उतना कर लें, उतना हो जाए तब आप उस पर झांकेंगे, ठीक है। और जो चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला लाइफ में जो भी चीज इजीली अवेलेबल है ना, लाइफ की बात करना आपके एग्जाम की नहीं, जो भी चीज इजीली अवेलेबल है, जो भी चीज इजीली अवेलेबल है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते, मतलब नहीं करते। क्या बोलना चाह रहे सर? जैसे लाइफ में हम किसी पर्सन की वैल्यू नहीं करते अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, बस वैसे ही हमको कंप्यूटर कितने आसानी से मार्क्स दिला देता है, कंप्यूटर, लेकिन इसको आप देखते नहीं हो। कंप्यूटर है, इसको पढ़ने की जरूरत है, तो ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है, लेकिन कितना बनता होगा, कितना बनता होगा? 50%, 60%, 70%, बचे हुए 30% को भी आप क्यों छोड़ते हो, जब पढ़ के वह बन जाएगा। रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। अब बोले सर आप हिंदी में खुद आप 4 क्वेश्चन छोड़े हो, हाँ, लेकिन अब मैं पढ़ने के उद्देश्य से नहीं पढ़ता ना, हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं हिंदी लेके नहीं बैठ सकता, मुझे जो पढ़ाना होगा वो मैं देखूंगा, वो सब्जेक्ट को देखूंगा। लेकिन आप तो एग्जाम दिलाने के लिए बैठे हो, आपको तो मार्क्स गेन करना है, तो क्यों ये सब सब्जेक्ट्स को छोड़ते हो? तो पहले इजी जो टारगेट होता है ना, जहां से जितना जल्दी मार्क्स मिल सके उसको पहले बटोर लिया करो, उसके बाद आपको उसके लिए लड़ना है जो थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो पहले इजी सब्जेक्ट को टारगेट किया करो, स्कोर होना चाहिए, फिर मीडियम वाले को, और देन सबसे जो टफ है, हार्ड पोर्शन है, जो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई टाइम टेकिंग उसकी। और कुछ नहीं, मैंने बोला जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितना कंटेंट रहता है ना, उतना कंटेंट आप खत्म कर लिया कीजिए। अब वो कंटेंट ही नहीं पढ़े हो, 1000 सीरीज चढ़े नहीं और बोलेगी माता जी का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर गलत है। वो कंटेंट पढ़े नहीं और बोलोगे कि सर नहीं बन रहा, एग्जाम सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर गलत है। कंटेंट पढ़ना है, उसको बार बार दिलाया करो, याद किया करो। और चूंकि मैं ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता हूँ, कितने सारे वीडियो, मतलब कितने सारे जो टॉपिक्स हैं, हर कोर्स में टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डला हुआ है, टेस्ट सीरीज डला हुआ है, सॉरी एमसीक्यू बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज डला हुआ है। इंडिविजुअल टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं करते। एटलीस्ट जो थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड टेस्ट आप दिलाते चले, चाहे मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, जी के, छत्तीसगढ़ जी के, सब में ऑलमोस्ट डला ही हुआ है। और जो बच गया होगा उस पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाए। इसीलिए है ताकि आप वो एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सको, ठीक। तो यही बताना चाह रहा था कि जर्नी उतना भी सीरियस कैंडिडेट के लिए जर्नी उतना मुश्किल नहीं है। लोग पूछते हैं कि सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो मेहनती नहीं है, जो आलसी हैं, जो अलाल हैं, जो 2-3-4 घंटा भी पढ़ने नहीं देना चाहते, उन लोगों के लिए कंपटीशन है। अब लोग ऐसा जॉब की कमी नहीं है, काम करने के इच्छुक जो हैं उन लोगों की कमी है। आप काम करने निकलेंगे ना, काम करने के इच्छुक होंगे तो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो हर जगह अवेलेबल है। कंपटीशन भी जो है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, पढ़ने वाले लोगों के बीच कंपटीशन देखना उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है तगड़ा है। तो पढ़ने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। एक बार आप पढ़ना चालू करेंगे ना तो नो डाउट कोई कंपटीशन नजर नहीं आएगा। मैंने बोला ये लिमिटेड कंटेंट है, एक बास्केट है, उतना पढ़ा करो। और ये कई वीडियोस में बताऊं, और ऐसा नहीं कि आप किसी कोर्स से ही पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब में भी फ्री में सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, चाहे किसी भी चैनल की आप बात करें, हमारे यहाँ भी कंटेंट है, दूसरे के भी है, और बहुत सारी किताबें मार्केट में, हम बुक लिस्ट की भी बारे में बता देते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट जो करने वाला होगा, जैसे जो कॉमन ग्रेजुएशन वाला मंडी का एग्जाम है ना, उप निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर का मंडी का, वो आप टारगेट कर सकते हैं। वो ठीक ठाक संख्या में पोस्ट आने वाली है, तो उसमें आप लोग अपना जान डाल सकते हो, उसमें मेहनत कर सकते हो। अभी भी टाइम है, 3-4 महीने हैं, लगभग 3.5 महीने तो है ही। तो 3 महीने आप अगर रगड़ के मेहनत करें तो नो डाउट कोई मंजिल आपसे दूर नहीं है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना रैंक, अपनी कमी आप बता सकते हो, उस पर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो बस एक छोटा सा वीडियो बताना था, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। अगर मुझे और अच्छा लगेगा कि अगर हमसे जुड़े हुए थे और आप मुझे मैसेज करके बता दें, ये मेरे लिए नहीं होता। पहले कितने सारे बच्चे हमसे सेलेक्ट होके जॉब पे लग गए, पोस्ट पे लग गए, और कभी हमने शो ऑफ नहीं किया कि इतने बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए। ये कुछ लोग चैलेंज करते हैं, अलग से कुचकते हैं, अरे कितने सेलेक्ट हुए तो बताओ। आप अपना ही रैंक को बताते रहते हो, अपना ही रैंक को बताते रहो, अपना ही वाहवाही करते रहते हो। तो ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है, ठीक। ये सिर्फ मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, मेरे साथ जो पढ़ रहे, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग, उन लोगों के ऊपर उंगली उठाता है, आप लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ठीक। तो एटलीस्ट उन लोगों को जवाब देने के लिए जरूरी है। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आपको लगता है, आपको जरूरत महसूस होती है तब, ठीक। कोई यहाँ किसी कमाने का उद्देश्य नहीं है। आपको लगता है कि ये कंटेंट काफ़ी है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर के कोर्स के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। और यहाँ पर बाजू में आपको सारे डिटेल दी भी जाएंगे। धन्यवाद।